प्यारे दोस्तों और साथियों, इस वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम इतिहास के पन्नों की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें भिन्न भिन्न युद्धों का जिक्र इतिहास के पन्नों से टटोला जाएगा, जिसमें आपको सटीक जानकारी के साथ साथ उस समय की संस्कृति, सभ्यता और लोगों की मानसिकता का पता चलेगा। ये सब गवाहियाँ और सत्यता को प्रमाणित करने वाली सनसनीखेज घटनाएं अलग अलग स्रोतों से इकट्ठा करेंगे और उनको एक सूत्र में पिरोएंगे। हमारा आज का पहला विषय है खैबर की जंग, यानी खैबर की लड़ाई भाग 1। खैबर का युद्ध मई 629 इस्लाम के प्रारंभिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटनाओं में से है। यह लड़ाई मेडनीज यहूदियों के एक समूह और मुसलमानों के बीच हुई थी। खैबर एक कृषि नकलिस्तान है जो मदीना से लगभग 160 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इस्लामिक विद्वानों का मानना है कि खैबर की जंग हिजरत के बाद 6वें साल में हुई, कुछ का कहना है कि ये 7वें साल में हुई। युद्ध से पहले खैबर में यहूदी और अरब रहते थे। यहाँ मदीना से निकाले गए यहूदियों का भी जमावड़ा था। यहूदियों को मदीना से निकालने का दर्द हमेशा टीस मारता रहता था। काहीबर में बसने वाले ये नेता सलाम इबन अबू अल हकीक, किन्ना इबन अबू अल हकीक और हुए इबन आख्ताब थे। उनके अंदर मदीना वापस लौटने की ज्वलंत इच्छा थी। इबन इसाक ने असनाद के साथ बताया है कि पैगंबर हजूर ने उन्हें एक पत्र भेजा था जिसमें उन्हें इस्लाम की दावत दी गई थी, लेकिन यहूदियों ने इसे अस्वीकार कर दिया था। अनस इबन मलिक ने कहा, पैगंबर हजूर सुबह सुबह खैबर पहुँचे और खैबर के निवासी अपनी कुदालें लेकर बाहर आए। सही बुखारी हदीस 4198 में लिखा गया है कि जब खैबर वासियों ने कहा मोहम्मद अल्लाह की कसम, पैगंबर और उनकी सेना ने कहा अल्लाहू अकबर, और खैबर नष्ट हो गया है। फिर हमें गधों का मांस मिला, लेकिन पैगंबर ने इसे हराम करार दिया। यहूदियों ने अपने किलों में शरण ली हुई थी और मुसलमानों ने अल नीम के किले को घेर लिया था। यहाँ एक महत्वपूर्ण मोड़ का जिक्र करना जरूरी है कि घाटफान की जनजाति खैबर की जंग में यहूदियों की सहायता के लिए उतर गई थी। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अनहु ने पहले इस्लाम का झंडा थामा और मुसलमानों की अगुवाई की, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। थकावट और तनाव ने उन्हें घेर लिया था। कुछ स्रोत तो ये भी कहते हैं कि इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनहु को भेजा गया। उनके हाथ भी कुछ नहीं आया, वो भी निराश होकर लौटे। सही बुखारी हदीस 4209 कहती है कि फिर पैगंबर हजूर ने कहा कि अब मैं इस्लाम का झंडा एक ऐसे व्यक्ति को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता है, और वो निश्चय ही विजयी होकर आएगा। अगली सुबह मुसलमान बेताब थे कि ये झंडा किसे सौंपा जाएगा। ये राज भी जल्दी ही खुल गया और पैगंबर साहब ने पूछा, अली बिन्त अबी तालिब कहाँ है? लोगों ने बताया कि उनको आँखों का रोग हुआ है। हजूर के बरकत वाले थूक ने हजरत अली की आँखों को ठीक कर दिया। उनकी आंखों को ठंडक पूछी और हजरत अली ने झंडा बुलंद किया और रण में उतर गए। उनके लिए बस इतना ही काफ़ी था कि उनको पैगंबर हजूर ने रण में उतरने के लिए कहा था। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में हम इस पर विस्तार से रोशनी डालेंगे और ये हमारा चैनल हर दिन इतिहास में होने वाले हर युद्ध की पड़ताल करेगा और सच्चाई लिखित प्रमाणों के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेगा। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और हाँ, इसमें कमेंट करना ना भूलें। आपके हर शब्द से हमें एक नई ऊर्जा मिलेगी। आगे आने वाली सीरीज की हर वीडियो बहुत ही रोमांचक और जानकारी से भरपूर होने वाली है।